2013 बैच के झारखंड कैडर अधिकारी शशि रंजन जी हमारे साथ हैं। अभी पलामू के उपायुक्त के पद पे हैं। इनसे विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टुडे न्यूज़ में। सबसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय जानें। मैं 2013 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी और यहाँ मेरे पलामू ज़िले में पोस्टिंग पिछले साल ही जुलाई के माह में हुई है, तो करीब 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। और इस दौरान बहुत सारे जिला प्रशासन द्वारा कार्य किए गए हैं और आगे भी कार्य किए जा रहे हैं। सिविल सेवा में आने की योजना के बारे में जी देखिए, जो मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद ही और जब आप 12th में रहते हैं तो करियर के संबंध में सोचने लगते हैं, तो बहुत सारे करियर के लिए करियर चुनाव के लिए बहुत सारे ये मिलते हैं, बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तो चूँकि मैं पूर्व में 12th के बाद ही जो मर्चेंट नेवी में चला गया था और काफ़ी दिनों तक वहाँ काम किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से की। ग्रेजुएशन के दौरान ही लगा कि नहीं, अभी सिविल सेवा में आना चाहिए। और जो हमारे पिताजी हैं वो भी सरकारी सेवा में थे, तो उनके द्वारा जो एक सिविल सेवा अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती ही थी। तो एक इच्छा रही शुरू से ही कि सिविल सेवा में आना है, इसलिए मैंने फिर सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा। सबसे बड़ी बात है कि आप रहने वाले हैं देवघर से, लेकिन अगर आप झारखंड और में पलामू और देवघर की तुलना करें तो पलामू एक अति नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां आपके काफ़ी विभिन्न स्प्लेंटर्स ग्रुप वगैरह भी हावी है। कैसी योजना को कार्यान्वित कराने में ऐसे बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे जिला उग्रवाद प्रभावित हैं और सभी जिला की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती है। उसी तरह पलामू ज़िले में भी ये उग्रवाद प्रभावित इलाका है और यहाँ की अपनी चुनौतियाँ हैं। क्योंकि मेरा जो बचपन गुजरा देवघर ज़िले में, वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ नहीं पाई गई थी, लेकिन हम लोग समाचारों में इसमें पढ़ते थे। और सेवा में आने के बाद फिर जिससे जो चुनौतियाँ रहती हैं, चाहे वो उग्रवाद की चुनौतियाँ हो या फिर कुछ दूर इलाके रहें और जोग्राफिकल ट्रेन ऐसा रहे, लोग भी अलग अलग तरह के रहते हैं, तो सामंजस्य बैठाते हुए और लोगों की जो इच्छाएं होती हैं और जो प्रशासन कैसे उनको सहूलियत दे सके, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको क्या परेशानियां, क्या दिक्कत है, उनको समझते हुए एक विकास का कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसको हम लोग प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभाग के से समन्वय बनाकर हम लोग इसमें काम करते हैं। जैसे पलामू का भौगोलिक गतिविधि की बात करें तो ये चारों तरफ से वन और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ आदिवासियों की संख्या भी ठीक ठाक है। तो एक बड़ा चुनौती आप लोगों के सामने फेस करना होता होगा, और उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना और IAP और इंटीग्रेटेड जो एक्शन प्लान्स वगैरह है भारत सरकार को, कैसे आप लोग धरातल को कर पाते हैं, इसलिए कि काफ़ी समस्याएं यहाँ तो देखने को मिल रही है। जी हाँ, जैसे पलामू का जो जोग्राफिकल रीजन है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसमें विविधताएं हैं। और यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, कुछ हमारे जो आदिम जनजातियाँ हैं वह भी हैं और बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। तो वहाँ पर जो एक बेसिक नीड होती है, आधारभूत जो आवश्यकताएं होती है, उसका आकलन हम लोग सबसे पहले करते हैं। जैसे वहाँ जाने के लिए रोड्स नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, स्कूल है कि नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर्स है नहीं, उसकी सुविधाओं का आकलन करते हुए फिर हम लोग एक योजना बनाते हैं। हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जो सुविधाएँ हम लोग शहर में दे रहे हैं लोगों को, वही सुविधाएँ गाँव तक पहुँचे और लोगों की क्या इच्छाएं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं तो वहाँ के अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। वहाँ के लोग की जीविकोपार्जन का जो साधन होता है अलग अलग रहता है। जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारे आदिम जनजाति है तो उनका जीविकोपार्जन का साधन अलग है, तो उनको उन जीविकोपार्जन के साधन को आइडेंटिफाई करके उनमें वैल्यू एडिशन करके उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको मार्केट प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं, स्कीम्स हम लोग बनाते हैं। जैसे आदिम जनजातियों के लिए हम लोगों ने जैसे
पशुपालन का जो कार्य है वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं, तो उनको हम लोगों ने बकरा हुआ, सूअर हुआ या अन्य इस तरह के कार्य हैं उनको सहायता करते हैं। उसी तरह जो जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पर वनोपज बहुत ज़्यादा रहता है, लाख का हुआ, फिर मधु हुआ, तो उसको प्रोसेसिंग के लिए हम लोग उसका उस पर कार्य करते हैं। तो जैसी आवश्यकता है तो वैसे ही भूमि विवाद के भी मामले आपके पलामू में काफ़ी आ रहे हैं, इसको कैसे कैसे चुनौती, मतलब कितना चुनौतीपूर्ण मामला है भूमि विवाद? देखिए, भूमि विवाद है वो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, और सामान्यतः जो भूमि विवाद होती है वो मुख्यतः आपस में देखते हैं रिश्तेदार या मुखिया के पीछे ही होता है। तो जो आपसी एक सुलहनामा या आपसी जो बंटवारा होता है हमारे गाँव में, पंचायतों में, खूब व्यवस्था, तो सुलहनामा के साथ ही हम लोग प्रयास करते हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक सप्ताह थाने में जहाँ हमारे अंचल अधिकारी प्रभारी रहते हैं और राजस्व कर्मचारी रहते हैं, दोनों पक्षों को बुलाकर वहाँ पर विवाद को निपटारा करते हैं। तो मोर देन 90% जो ऐसे विवाद रहता है उसका समाधान वहीं पर हो जाता है। कुछ ही ऐसे विवाद रहते हैं जिसमें कोर्ट वगैरह जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जब से हम लोगों ने ये भूमि विवाद निवारण दिवस के रूप में हर एक सप्ताह में हर एक थाने में होती है, तो इससे काफ़ी कमी आई है। आपका जो पलामू है वो लातेहार हो या गढ़वा हो या बगल में और अन्य जो जिले हैं वो अभी नक्सल प्रभावित है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें नक्सल मूवमेंट की अगर बात करें तो क्या लगता है नक्सल मूवमेंट में भूमि विवाद भी बहुत बड़ा कारण रही है? अक्सर प्लांटर जो है लेवी वसूली वगैरह इस तरह का आपके जहन में ऐसा क्या है? आप लोग काफ़ी गहनता से प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो नक्सल गतिविधियाँ हैं और शुरुआत में इसका जो प्रारंभ हुआ था उसमें जो लैंड जो बहुत बड़ा इशू था, यही देखें बिहार में, महाराष्ट्र, झारखंड, तो शुरुआत में हुआ जो उसकी भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें बहुत सारे भूमि सुधार कानून लाए गए और अति वंचित वर्ग थे उनको भूमि सुधार कानून के माध्यम से काफ़ी कुछ सुविधाएँ दी गई। तो यह भूमि विवाद जो है यह अभी आज के समय में काफ़ी गौण हुआ प्रतीत होता है, और अभी जो इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं तो उसमें जो आर्थिक जो मामले हैं या फिर जो पैसे या इस तरह के मामले हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उसी तरह जैसे जैसे विकास हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुँचता है वैसे वैसे इसकी जो इस घटना में कमी आई है, और कैसे लोग जो जुड़े रहते थे संगठनों से उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जो ऐसे लोग या ऐसे गाँव या टोले उनको हम चिन्हित करके वहाँ पर विकास के कार्य करें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों को रोजगार से जोड़ना, लोगों को एक जीविकोपार्जन का माध्यम उपलब्ध कराना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए, लोग बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम में। तो इस जो वादी घटना है उसमें जो एक बहुत बड़ा संगठन की बात होती है उसमें कमी आई है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि विकास के माध्यम से इन सारे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पलामू को आप मतलब कि किस नज़र से देखते हैं कि क्या लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर कार्य हो पाए हैं या आपके माध्यम से कुछ कराया जाएगा? जी जी, स्वास्थ्य में जैसे आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक में स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, और उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप थे और अभी भी डेवलप हो रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उसको पहुँचाना हम लोग की प्राथमिकता हो गई है। तो ऐसे जो सेंटर्स हैं CHC या PHC उनको हम सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रहे हैं, वो काफ़ी ऑलरेडी काम शुरू चल रहा है। और वैसे क्षेत्रों में जो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी पुष्टि की जा रही है। तो एक जो हमारा कोविड-19 का जो पैंडेमिक है इसमें स्वास्थ्य
हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। तो इस पर हम लोगों का उन्होंने टॉप प्रायोरिटी रखते हुए इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार भी होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में कहेंगे कि अभी चूँकि पैंडेमिक का 1-2 साल से शिक्षण व्यवस्था उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और हम लोग का, लेकिन जो जिस रफ्तार और जिस गति से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन धीरे स्कूल खुल रहे हैं तो उसका भी क्या मानते हैं पीडीएस में जो धांधली की बात आती है तो इस पर आपका पीडीएस जो हम लोग ग्रामीण जिला में कहें तो काफ़ी बड़ा इसमें लाभार्थी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे 1,500 से ज़्यादा पीडीएस शॉप भी। तो इस तरह की जो समस्याएं कदा कभी आती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं और पंचायत स्तर पर भी हम लोगों ने निगरानी समिति बनाई हुई है, ब्लॉक स्तर पर भी निगरानी समिति बनी हुई है और लोगों को जैसे नंबर्स वगैरह दिए गए हैं इस तरह आप कॉल करके बता सकते हैं, डायरेक्टरी पदाधिकारी या मुझे भी कॉल करके बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिकायतें आती हैं तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो अभी फिलहाल इस तरह की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या आती है जिसको हम लोग युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? वैसे ही वाटर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं अपने लक्ष्य को जरूर पहचानें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। उस परिश्रम को करने में नहीं कीजिए और एक योजनाबद्ध तरीके से स्टडी करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो हमारे देश दुनिया में जो घटनाएँ हो रही हैं, जो भी आप समाचार के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से जानते हैं उसके बारे में विश्लेषण करें, अपने आप को अप टू डेट रखें और परिश्रम। अभी हमारे साथ अभी आप सुन रहे थे 2014 बैच के झारखंड कैडर अधिकारी शशि रंजन जी से विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात रखी है। कैमरामैन रवीश के साथ सर्वेश।